देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद की जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए। चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज चलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए एवं जिलाधिकारियों द्वारा सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से साझा की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने मुख्य आवास से वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी क्षेत्र अंतर्गत आस्था पथ मुनि की रेती में आज तक द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए देश विदेश से आते हैं। सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्य, बाबा केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य एवं ऋषिकेश कर्णप्रयाग के रेल लाइन के कार्य तेजी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत भारत के सबसे लंबे रेल टर्मिनल देवप्रयाग जनासू के सफल ब्रेक थ्रू के लिए रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि भारत के औद्योगिक विकास की नई पहचान मिली है। सीएम ने रुड़की देवबंद रेलवे लाइन के CRS जारी करने पर उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों की पिछली बैठकों के लिए गए निर्णयों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि देहरादून की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास धरातल पर किया जाए। साथ साथ देखना यह है कि प्रेमनगर बाजार में यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की व्यवस्थाएं लगातार खराब होती जा रही हैं। इसको ठीक करने के लिए सरकार कौन सी योजना तैयार करती है, ये एक अपने में प्रश्न है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में निर्माणाधीन सैन्य धाम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को पूरी गति से पूर्ण किया जाए। मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया और समयबद्धता के साथ ही कार्यों को संपन्न करने की हिदायत दी। जोशी ने कहा कि देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा सैन्य धाम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सावधान, जी हाँ, हो जाइए सावधान, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से आप पर रखी जाएगी नज़र। अगर आप जा रहे हैं चारधाम यात्रा पर तो आप रहिए सावधान। आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा प्रबंधों का SSP देहरादून ने लिया जायजा। ऋषिकेश तथा रायवाला क्षेत्र में चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल को नियुक्त करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलग से चलाई जाएगी चारधाम ट्रैफिक चीता मोबाइल पुलिस। यात्रा मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए खोली जा रही हैं पुलिस हेल्थ सेंटर। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का संपूर्ण जायजा लेकर SSP ने दिए निर्देश।